है ना? ये तो यू स्लीपर्स है। हाँ सो तो है। मीनाक्षी इस वक्त उसको गिफ्ट में मिले स्लीपर से अपना सर पीट रही होगी। प्रवीण 10 का क्या, अगर वो 100 का भाव भी बोलती ना तो भी मैं दे देती। ये मामी भी सॉलिड आइटम है। ये ब्राउन पेपर देखो ना, राजू जब स्कूल में होगा ना तो आपका संभाल के रखा होगा। कंजूस। अरे इसमें कोई गिफ्ट रैप करके देता है? ये गिफ्ट दिया है, हमारी इंसल्ट की है उन्होंने। अब भी जाके बोलती हूँ, ये कोई तरीका है? प्रवीणा, प्रवीणा रुको, रुको प्रवीणा, बात बिगड़ जाएगी। अच्छी बात की कहा है उन्होंने? इम्पोर्टेड है। तुम लोगों को यहाँ मुंबई में ये सब कुछ कहाँ मिलता होगा? अरे कोई मुंबई के मॉल दिखाए इनको, अच्छे से अच्छी चीजें मिलती है और वो भी किफायत दामों में। शांति प्रवीणा शांति, वो तो मौका ही ढूंढ रही है प्रॉब्लम खड़ा करने का। देखा नहीं बाथरूम के बाहर कैसा बखेड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने। मैंने क्या कहा था? सिर्फ मोटी ढोली कहा था ना। हाँ। अरे वैसे तो तुम भी बा को जोक में आया कहती हो। हाँ। फिर भी बा ने कभी बुरा माना इस बात का? तो फिर अब वैसे तो लोग मुझे भी वो अपना नालायक बेशरम। हाँ वो तो तुम हो प्रवीणा। है? अरे वो जो भी हो, लेकिन मैंने आज तक उस बात का बुरा माना है? फिर लेकिन मामी को तो इतना बुरा लग गया जैसे दुनिया भर की गालियां दे दी हो मैंने उन्हें। मेरी बात लिख ले प्रवीणा, मामी जरूर कोई गड़बड़ करने के लिए आई यहाँ पे। देखा नहीं सुबह किस तरह से बात की उन्होंने? ये मेरा घर है फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। उसी बात से लगता है कि मामी जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप मामी को कैसे हैंडल करना है उसके लिए फुर्सत से सोचना पड़ेगा। लेकिन अब तुम उन्हें कोई मौका मत देना शिकायत करने का या झगड़ा करने का, समझी? लेकिन ये स्लीपर का क्या करें? हाँ? मामी मामी ला, उनके सर पर ही मारती हूँ। पागल हो गए हो क्या? ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इन पर। रबर बैंड, कोई रबर बैंड देता है गिफ्ट में? अरे लोकल ट्रेन में 5-5 रुपए में बिकते हैं ये रबर बैंड, और वो भी उन्होंने जो दिए ना उनसे अच्छे। ये बा ने भी इनमें क्या देखा जो इन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया है? बा के लिए अच्छी गिफ्ट लाई होंगी। ये आपके लिए गोदावरी बेन। टोपी? ये टोपी नहीं है, ये कैप है। टोपी तो वो होती है जो गांव में पहनते हैं, और वो भी सिर्फ जेंट्स। ये तो लेडीज भी पहन सकती है। अच्छी है। डिम्पल को दूंगी। पर डिम्पल के लिए तो मैं दूसरी गिफ्ट्स लाई हूँ। देखिए ना, टिश्यू पेपर, अमेरिकन टिश्यू पेपर है गोदावरी बेन। ये तो मैं सिर्फ आपके लिए लाई हूँ। हाँ लेकिन गुणवंती, पर मैं इसे कब पहनूं? अप्रैल मई में जब यहाँ हॉट वेदर होता है तब आप उसको पहन के टेम्पल जाइएगा। और ये तो गिफ्ट है, इसको तो मैं रुपीस भी नहीं लूंगी आपसे। ऐसे वो 40 रुपीस जो मैंने 4 years बैक आपको दिए थे, मुझे याद है गुणी, पर मैं तो कब का भूल गई गोदावरी बेन। आप जब ये कैप पहन के बाहर निकलेंगी ना तो सब आपको ऐसे देखते रह जाएंगे, मुड़ मुड़ के देखेंगे। बुआ ये, अरे वाह वाह। बुआ आपने मुझसे लॉयर के बारे में पूछा था ना, देखिए ये एक लॉयर है। लॉयर? हाँ, एक लॉयर से काम है मुझे कुछ। ये एक्सपर्ट लॉयर है ना? अरे गोदावरी बेन, वहाँ अमेरिका में तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है बुआ। ये भी एक्सपर्ट लॉयर है, प्रॉपर्टीज के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट। मैंने सारी पूछताछ कर ली है। ठीक प्यारे, ऑलराइट। हम सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं और फिर मुझे इनका फोन लगा कर देना। ओके गोदावरी बेन, हम आते हैं। हाँ, हेमल, वो तूने लॉयर से पैसे की बात की? आप चिंता मत करिए ना बुआ, वो घर पे आएंगे तो बात कर लेंगे। ओके? और वैसे भी मैंने जो लॉयर ढूंढा है ना, वो लॉयर प्रॉपर्टी के मामले में एकदम एक्सपर्ट है। और चल कमरे में चल के बातें करते हैं। वैसे भी बहुत सारी बातें पूछनी है मैंने तुझसे मार दिखरो। चल।
क्या हुआ प्रवीण भाई? What happened? कुछ नहीं मामी, मैं तो ये कहने आया था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, चाय कॉफी नाश्ता, तो मुझे बोलना। हाँ? ठीक तारे, all right, है? क्या सोच रही है बुआ? कुछ नहीं, मेरे माइंड में तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। एक बात बता मुझे हेमल, ये गट्टू इतना मोटा, सुबोध ऐसा हेल्दी, प्रवीण खाते पीते घर का और अरविंद भी ठीक ठाक लगता है, तो तू क्यों ऐसे दुबला पतला दिखता है? ये लोग तुझे खाने पीने के लिए कुछ देते हैं कि नहीं? अब क्या बताऊं बुआ, मैं किसी से कह नहीं सकता। मैं यहाँ कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। अच्छा, आधी आधी रात भाभी को जगा कर फरमाइशी टिफिन बनवाता है और अब मामी के सामने बुराई कर रहा है, साला नालायक। हुए? क्या कह रहे हो? ये लोग तुझे अच्छी तरह नहीं रखते? मजाक कर रहा था बुआ, सब लोग मुझे यहाँ बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। और बात तो माँ से भी बढ़कर है, मुझे दूसरे भाइयों से कभी अलग नहीं समझती। हाँ, मुझे गोदावरी बहन पे पूरा ट्रस्ट है। अच्छा, भरोसा है तो फिर अपना जासूस क्यों छोड़ा यहाँ? इसीलिए तो मैंने तुझे उनको सौंपा है। हाँ लेकिन बुआ कभी कभार बहुत बुरा लगता है। मैं यहाँ रहता हूँ, खाता पीता हूँ, लेकिन माँ मुझसे कभी पैसे नहीं लेती। पैसे नहीं लेती तो अच्छा ही है। वो पैसे अरे बकवास बंद करना साली, लॉयर और प्रॉपर्टी की बात कर, मोटी ढोल। मोटी ढोल मतलब मामी ना? अरे और नहीं तो कब आया? अभी अभी आप ऐसा बोल रहे थे ना, मोटी ढोल। ओ मामी ऐसे ही मोटी। तू जा यहाँ से। नहीं, मुझे भी ना ऐसा सुनने का है। अरे नहीं बाबा, मैं तो अपने कान खुजा रहा था ऐसे ऐसे। मुझे भी ना पैर खुजाने का है ऐसे ऐसे। हाँ? एक मिनट। हाँ? मत मैं पैर खुजा। इधर मुझे ऐसे इधर मुझे इधर खुज लिया था। बस। प्रवीण भाई, अपने मोटी ढोल और साली का वो मामी को बोला ना साली। अरे चुप रे मेरे बाप, मैंने साली नहीं सॉरी कहा। सॉरी बोला। और मोटी ढोल? मोटी ढोल तो वो दरवाजे की कड़ी है ना, वो एकदम मोटी ढोल हो गई है, ऐसा कहा था मैंने उसे कल। इसलिए आज है ना, मैं उसे सॉरी बोलने गया था कि कड़ी, मैं तुझे अभी कभी मोटी ढोल नहीं कहूंगा। अब आप कड़ी के साथ बात करते हैं? हाँ, अब तू जाना यहाँ से। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। गट्टू, ऊपर मेरे कमरे में जा, वहाँ कबर्ड में मैंने चॉकलेट रखी है, वो जाके खा ले जा। चॉकलेट खा लो। इतना डेंजरस लड़का है, इसके सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हेमल, ये घर मेरा है, मैंने उनको रहने के लिए दिया है, लेकिन मैंने कभी उनसे कुछ मांगा? मैंने कभी ऐसे कहा कि मुझे इतने रुपीस रेंट में दो? नहीं ना। घर के अंदर ऐसा सब कुछ चलता है, और गोदावरी बेन के हार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ। तो तू भी अपने हार्ट में मत रख, है? यहाँ भी कायदे कानून बहुत सख्त है। यहाँ के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि एक लॉयर ढूंढ के ला। इस बुढ़ापे में मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा लॉयर हो ना,
तो मैं अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिए बुआ, वकील अच्छा ही होगा। अच्छे के साथ साथ सस्ता भी होना चाहिए हेमल। ओके। मामी, मामी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। आपकी सेवा करने का एक मौका दीजिए मामी, पुण्य कमाने का एक मौका दीजिए। ऑलराइट, ठीक प्यारे। हाँ? ए हेमल, ये कैसा लग रहा है शर्ट? अच्छा है। वो थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं है ना? मुझे भी लगा ही। अच्छा, पहली बार शर्ट लेने में गड़बड़ हो गई। दिवाली में ली थी मैंने, अभी ट्राई कर रहा हूँ। वो दुकान वाला अभी बदली करके भी नहीं देगा। हेमल, तू ट्राई करना इसे। रोहिणी भाई, ये मेरी साइज की है। बेस्ट। तो तू ये रख ले, मेरी तरफ से गिफ्ट। जा। थैंक यू। कलर तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। कितने पैसे देना आपके गिफ्ट के? ये चल चल, मेरा दिल इतना भी तंग नहीं है कि गिफ्ट के पैसे लूं मैं, और वो भी अपने भाई से। हाँ, तू भले ही ना माने, लेकिन मैं तो तुझे सगे भाई जितना ही प्यार करता हूँ। अच्छा, अरे छोड़ ना, मुझे अपनी महानता के गुण नहीं गाने। तू रख ले इसे। थैंक्स। तो क्या देख रहा है? ब्रांड न्यू है, टैग भी नहीं निकाला। देख। ए, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहनी हुई शर्ट गिफ्ट दूंगा? नहीं नहीं, इतना भरोसा तो है आप। तो लेकिन ये शर्ट आपने दिवाली में नहीं खरीदी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट दिसंबर 2005 की है। क्रिश्चियन लोगों की दिवाली, क्रिसमस। अच्छा, और शर्ट कभी भी बनी हो, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए जो प्यार है वो थोड़ी बदलने वाला है। क्या यार? रोहिणी भाई, लॉयर यहाँ क्यों आने वाला है यही जानना चाहते हैं ना आप? अच्छा, लॉयर आने वाला है? क्यों आने वाला है यही जानना चाहते हैं ना आप? अच्छा, अरे मुझे तो पता ही नहीं कि लॉयर आने वाला है। क्यों आने वाला है यही जानना चाहते हैं ना आप? हाँ। वो क्या एक्चुअली नहीं बताऊंगा। एंड हाँ, थैंक यू फॉर द शर्ट। ए, कम से कम मेरा शर्ट तो वापस देता जा। लॉयर क्यों आने वाला है ये तो मैं जान के रहूंगा हेमल। कल रात पूरे 1.5 घंटे कॉन्फ्रेंस चली है मामी और हेमल के बीच, और लॉयर से बात हुई वो अलग। क्या बात हुई होगी उनके बीच में? प्रवीण भाई, हमें उससे क्या लेना? सुबोध भाई, अगर ऐसे ही सोचते रहे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और सुबोध, मामी ने जिस लॉयर से बात की है ना, वो प्रॉपर्टी के केसेस में डील करता है। मामी ने क्यों फोन किया होगा उसे? प्रवीण भाई, अपने घर में एक स्टिंग ऑपरेशन वाला छोटा छुपा हुआ कैमरा तो होना ही चाहिए। अरे कितना काम आ जाता है इस समय। ओके भाभी, ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। आप लोग गुणवंती मामी के बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं? मीनाक्षी, 100 रुपए हार के भी तुम में अक्ल नहीं आई हैं? और मामी ने जो यूज स्लीपर्स दिए हैं, उनको क्या भगवान की पादुका समझ के सचमुच पूजा कर रही हो क्या? लेकिन वो यूज्ड स्लीपर्स तो हाईलाइट थी। अरे वो तो छोड़िए, उन्होंने डिम्पल को पेपर्स गिफ्ट किए और बेबी बहन को ईयरबड्स। ईयरबड्स? वो तो कुछ भी नहीं है, बोनस में हमें रबर बैंड्स भी दिए हैं। क्यों मीनाक्षी? मुझे तो बहुत अच्छे लगे रबर बैंड। अच्छे है ना? तो मेरे और लीला भाभी के हिस्से के रबर बैंड तुम ही रखना। हाँ? थैंक यू भाभी। थैंक यू की क्या बात है? फिर लोकल ट्रेन में जाके बेचना 3 के 5, 3 के 5। क्या फालतू की बहस में उलझ पड़े हो तुम लोग? मामी ने क्या दिया ये छोड़ो, वो क्या ले जाएंगी ये सोचो। बेकार में सर खपा रहे हैं आप। नहीं नहीं सुबोध, मुझे लगता है मामी यहाँ डेफिनेटली कोई जबरदस्त प्लानिंग के साथ आई है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। वो मोटी साली केले।
प्रवीण भाई, हाँ आपने साली बोला? नहीं आपने बोला साली, आप मेहुल को ना बोलते और खुद बोलते हैं साली। गट्टू मैंने तो साड़ी ही बोला था, लेकिन तूने साली सुना क्योंकि मैं तोतला बन गया हूं ना। पर आप तो पहले से प्रवीण भाई बने हुए हैं, तो फिर तोतले कैसे बन गए? गट्टू मेरे मुंह में छाले पल गए हैं ना। हाँ? इसलिए मैंने साड़ी बोला लेकिन तूने साली सुना। हाँ ए सुबोध, मैंने साड़ी कहा ना। हाँ हाँ साड़ी का। साड़ी कहा था? अच्छा अच्छा। गट्टू तू अब जा। हाँ चल। मुझे ना मुझे बहुत खुशबू आ रही है। गट्टू भाई, अभी तक खाना बना नहीं है, बनने के बाद आपको बुलाएंगे। हाँ थोड़ा खा लो, थोड़ा। कच्चा है गट्टू भाई। चलेगा, मुझे खा लो थोड़ा सा। गट्टू तू ये नहीं खा सकता, ये नॉनवेज है। नॉनवेज है? अच्छा अच्छा। गट्टू नॉनवेज नहीं खाता है, तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं जाता हूँ। हाश, बाल बाल बच गए, वरना फिर से उसकी महाभारत शुरू हो जाती। आपने मेरे बनाए हुए खाने को नॉन वेज क्यों कहा प्रवीण भाई? ए मीनाक्षी, रोना बंद कर। हाँ। वरना तुझे रीमिक्स करना दिखाऊंगी। छी। मीनाक्षी मीनाक्षी रुको। क्या भाभी आप भी। ओह, मैं क्या कह रहा था, उस मोटी के मन में डेफिनेटली कोई प्लान है और हमें उसका काउंटर प्लान रेडी रखना चाहिए। प्रवीण भाई अब बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? ए चुप रहे ना हरिश्चंद्र, तुमने से कोई दूर की नहीं सोच सकता। मुझे इस घर की फिक्र है, लगता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मीनाक्षी, तू रो रही है ना? इसका मतलब तू ठीक है। एक मिनट, सब चॉकलेट रख दो। दादी माँ, ये चॉकलेट आप बड़ी मामी को वापस कर दीजिए। मैं ना। एक मिनट, क्यों, क्या हुआ इन चॉकलेट को? ये चॉकलेट इम्पोर्टेड नहीं है, ये है ना इंडियन है। वो भी सस्ती वाली। किसने कहा? अरे दादी माँ, इस पे लिखा है, और ये खरीदी नहीं गई है, वो प्लेन में फ्री में बांटते हैं ना, वो है। हाँ बा, इस पर इंग्लिश में लिखा है। तुझे इंग्लिश पढ़नी आती है? लेकिन इंग्लिश में लिखा है, इतना समझ में आ गया मुझे। जा, तू तेरा काम कर। अच्छा बा, अभी मैं बोलूं, ये लोग है ना चॉकलेट नहीं खा रहे, तो मैं ये चॉकलेट खाऊं? मत खाना गट्टू काका, ये चॉकलेट अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अच्छा अच्छा, लेकिन है ना मुझे चलेगी, खा लूं मैं ये? नहीं, एक मिनट, तू जा पहले खाना खा ले बेटा। खाना खा लूं? अच्छा अच्छा। नहीं, लेकिन बा, मैं ना आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? एक्सक्यूज मी। जी? मैं मिस्टर हेमल से मिलना चाहता हूँ। आप? मैं एडवोकेट राजेंद्र भाटिया हूँ। मैं प्रॉपर्टीज के केसेस हैंडल करता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।